क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर नंबर 3 है, FSC पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। नंबर 1 है आपके पास 2x1 माइनस 3x2 इज इक्वल टू 5, 5x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4। आपने मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए x1 और x2 की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अभी हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट है। पहला हम कर रहे हैं, अभी यहाँ से हम मैट्रिक्स बनाएंगे। 2 -3 5 और 1। आपने इनके जो कोएफिशिएंट है वो लेने हैं। 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 1 है। ये एक मैट्रिक्स है। इसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x1 को और x2 को, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करें अगर तो यही बनता है, इज इक्वल टू 5 और 4। तो यहाँ से हम देखेंगे कि इसको हमने a रख लिया, ये a है, और ये वाला x है इज इक्वल टू, और ये वाला b है। यानी कि हमने रखा a इज इक्वल टू 2 -3 5 और 1। इसके बाद x हमने रखा x1 और x2 को, और b जो है वो हमने रखा है 5 और 4। ये अभी हम देखें कि आपके पास x जो है, यहाँ से x आपके पास आएगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। a इनवर्स b आएगा, क्योंकि अगर देखें इसको आप a इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, a इनवर्स है इस तरफ, a इनवर्स है इस तरफ, तो ये वाला जो है वो a इनवर्स इंटू a आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो x ही आएगा। तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो x मालूम करने के लिए हमें पहले a इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। a इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको पता है कि हमें एडजॉइंट ऑफ a मालूम करना पड़ेगा ओवर a का मोड भी। तो एडजॉइंट ऑफ a जो है वो आपके पास आया, इनकी आपने जगह बदलनी है, 1 2 हो गया, और इनकी अलामतें ये -3 जमा का 3 हो गया, और 5 जो है -5 हो जाएगा। a का मोड क्या आएगा, मोड आप पहले लेके चेक कर लिया करें ताकि पता चल जाए कि इसका जो इन्वर्स है फाइंड होगा भी कि नहीं। 2 1 बार 2 माइनस 5 3 बार 15 -15। तो यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 15, तो ये आ गया 17। एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड हो गया, तो ए इनवर्स यहाँ से आएगा एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मोड। तो एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे 1 3 -5 और 2 ओवर 17। तो ये हर एक में 1 ओवर, ये फ़िलहाल हम ऐसे लिख लेते हैं। आपके पास आ गया 1 ओवर 17, 1 3 -5 और 2, क्योंकि अभी हमने a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई भी करना है, तो 1 ओवर 70 को अलग ही रख लिया। तो x आपके पास आएगा a इनवर्स b, यानी कि a इनवर्स आपके पास है 1 ओवर 17, 1 ओवर 1 -5 3 2
और मल्टीप्लाई हो रहा है साथ में b 5 और 4। तो x इज इक्वल टू 1/17। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें 1 को 5 से किया तो 5 आया, और 3 को 4 से किया तो प्लस का 12। इसी तरह -5 को 5 से किया तो -25, और 2 को 4 से किया तो प्लस का 8 आ गया आपके पास। तो यहाँ से क्या बना, 1/17 मैट्रिक्स बन गया 12 और 5 17, और -25 में से 8 निकल गए तो माइनस का 17। तो ये 17 को आप डिवाइड कर दें अंदर, 17/17 और -17/17। तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 1 और -1। इसका मतलब है कि x1 आया आपके पास 1 और x2 आपके पास आया -1, क्योंकि x जो था वो था x1 और x2। तो आपके पास x आ गया है 1 और -1, तो x1 आ गया 1 और x2 आ गया -1। अभी हम सिमिलरली सेकंड इसका पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर है 3, इसका पार्ट नंबर 2 वो है आपके पास गिवन सिस्टम कैन बी रिटन 4x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 5, 3x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 7। यह आपके पास है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको आप सॉल्यूशन इसका फाइंड करेंगे। तो द गिवन सिस्टम कैन बी रिटन इन द मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में इसको बनाएंगे हम जैसे पहले बनाया था, 4 3 3 और -1। ये इसके कोफिशिएंट नहीं है, 4 3 3 और -1। साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, x1 और x2। ये मल्टीप्लाई करें वापस यही बनेगा, इज इक्वल टू 5 और 7। तो जैसे पहले किया था वैसे ही ये आ गया आपके पास ax इज इक्वल टू b, और यहाँ से क्या बनेगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। इसके बाद आप a का इन्वर्स फाइंड कर लें। a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a ओवर a मॉड। एडजॉइंट ऑफ a आपके पास आ जाएगा 4 -1 है, तो -1 4 हो जाएगा, और 3 और 3 प्लस के हैं तो ये -3 और -3 हो जाएंगे। तो a का मोड आएगा आपके पास 4 3 3 और -1, 4 एक बार 4 माइनस का 4 हो गया, माइनस फार्मूले का 3 3 बार 9, ये -13 आ गए। ए इनवर्स आपके पास आ जाएगा ये -1 -3 -3 और 4, और डिवाइड क्या हो रहा है -13। इसको हम साइड पे कर लेते हैं, ये आ गया। अभी हमारे पास x आएगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो a इनवर्स है -1/13 इंटू -1 -3 और 4, और मल्टीप्लाई हो रहा है साथ में b
5 और 7। तो x आ जाएगा -1/13। इसको हम हल कर लेंगे। -1 को 5 से किया तो -5, -3 को 7 से किया तो -21, और नीचे आएगा -3 को 5 से किया तो -15, और 4 को 7 से किया तो प्लस का 28। तो ये देखें यहाँ से आ गया -1/13, माइनस का 26 आ गया, और ये 28 में से 15 चले गए तो 13 आ गया प्लस का। तो x आपके पास आ गया है ये -26 बटे -13 डिवाइड कर दें, और 13 बटे -13, यहाँ से ये आएगा -2 और -1, यानी कि आपके पास x1 आ गया -2 और x2 आ गया -1। अभी हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका थर्ड पार्ट। 3x - 5y - 2x प्लस y, ये 1 के इक्वल है और ये -3 के इक्वल है। सॉल्यूशन इसका फाइंड करते हैं। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन in the form of मैट्रिक्स। कैसे लिखेंगे? 3 - 5 - 2 1, और साथ में आएगा x और y बराबर 1 और -3। ये आ गया। यहाँ से आप लिख सकते हो यार ax = b, तो यहाँ से x = a इनवर्स b। तो a इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको पता है कि हमें a का एडजॉइंट भी चाहिए और a का मोड भी चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ a आपके पास आ जाएगा, ये अलामतें, ये जगह चेंज करनी है 3 और 1 की, 1 और 3 हो जाएगा, और -5 और -2 की अलामतें चेंज करनी है, ये प्लस का 5 और ये प्लस का 2। जो मोड है ए का वो ये आ जाएगा 3 - 5 -2 और 1, ये वाला। तो यहाँ से निकला 3 एक बार 3, माइनस माइनस प्लस, माइनस फार्मूले का, 5 2 बार 10। तो ये ए मोड जो है वो आपके पास आ जाएगा -7। तो ए इनवर्स आपके पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मोड इक्वल टू ये -1 ओवर, ये जो है 1 ओवर -7, ये अलग कर लेंगे, और ये एडजॉइंट ऑफ ए जो है 1 5 2 और 3, ये लिख लिया। अभी हम x फाइंड करेंगे। x = a इनवर्स b। तो a इनवर्स आपके पास है -1 ओवर 7, 1 5 2 और 3, और साथ में b है, b आपके पास है 1 - 3। तो यहाँ से x = -1 ओवर 7 जो है ये अलहदा कर लेंगे, और बाकी को आप मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 1 से किया तो 1, 5 को 3 से किया तो -3 से -15। इसी तरह 2 को 1 से किया तो 2, और 3 को -3 से किया तो -9। तो यहाँ से ये आ गया 1 ओवर -7 -14 आया,
और माइनस का 7 आया। तो x इज इक्वल टू -14 ओवर -7 और -7 ओवर -7। तो ये आ गया 2, 7 2 बार 14, माइनस माइनस से कैंसिल, और ये माइनस माइनस से कैंसिल, 7 7 से कैंसिल, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो x आपके पास आया है 2 और y आपके पास आया है 1, क्योंकि x इज इक्वल टू था x और y के। तो x और y आपके पास आया, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो था उसका थर्ड पार्ट भी प्रूव कर दिया हमने।